आज हम एक छोटे से प्रयोग के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा प्रयोग है, अगर तुमने अपने जीवन में इसे उतार लिया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और वो समस्या है जीवन का अस्वीकार। हाँ, यही तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन की, कि हम जीवन को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे कि जीवन है। हम कुछ और चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं हम हमारे जीवन में घटित हो जाए कि जो प्रैक्टिकल नहीं है। हम सपनों में खो जाना चाहते हैं। हम अपने जीवन को सपनों के आधार पर जीते हैं। हम वास्तविकता से हमेशा पलायन कर देते हैं। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि काश ऐसा होता, कि काश वैसा होता, कि ये हो जाता, कि वो हो जाता। यही सारी समस्या है, यही सारे तनाव का कारण है कि हम जीवन को वैसे नहीं स्वीकारते जैसा कि जीवन है। जैसा कि वो है वैसे ही अगर हम उसे स्वीकार लें तो जीवन में एक सहजता आ जाएगी। एक ऐसी सहजता जो हमारे जीवन को उस परमात्मा की प्यार से भर देगा जो तुम में विराजमान है। याद रहे कि हम अपने से हर वक्त झूठ ही बोल रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी विचारों के साथ हम बस खुद से पलायन कर रहे हैं। और ये विरोध की जो आदत है अब ऐसी पड़ गई है हमारे जीवन में कि ये छूटती नहीं। पूरी जिंदगी निकल गई इसी विरोध के चलते। तुम विरोध करते हो कि अगर तुम्हें परसेंटेज कम मिले, अगर लाइन भी चली जाए थोड़े समय के लिए तुम्हारे घर की, तो भी तुम शिकायत करने लगते हो। अगर थोड़ा समय इंटरनेट ना चले तो हम समस्याओं की पूरी कतार के बारे में बातें करने लग जाते हैं। याद करो अपने जीवन को कि कितनी बार तो हम भी 4 लोगों के साथ बैठकर हर किसी के बारे में बुरी बातें करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम जीवन के नकारात्मक पहलुओं पे हमेशा बात करने के लिए उत्सुक होते हैं, और ना सिर्फ जीवन के बल्कि लोगों के भी। हम लोगों को गाली देंगे कि ये ऐसा, वो वैसा, इसने ये नहीं किया, काश अगर उसने वो कर दिया होता। किसी ने बहुत सही कहा है कि इंसान अपने खुद के लिए बहुत अच्छा वकील और दूसरों के लिए बहुत अच्छा जज है। कि दूसरा क्या करना चाहिए हम ये आराम से बता देते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे अगर तुम्हारे खींचे में 10 रुपए भी ना हो, फिर भी तुम ये बता सकते हो कि बिल गेट कहाँ पर गलत हुआ और उसे पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन तुम ये नहीं करोगे कि तुम्हारे खींचे में के 10 रुपए बढ़ाने के बारे में सोचोगे। जीवन शायद ऐसा ही है, या यूं कहे कि इंसान बस ऐसा ही हो चला है। हमें विरोध की आदत लग पड़ी है। हम हर चीज में विरोध ही ढूंढ रहे हैं। अगर हम इसे छोड़ पाए कुछ समय के लिए और जीवन को स्वीकार कर पाए वैसा जैसे कि वो है, तो तुम्हारे भीतर एक परम आनंद की दशा तुम अनुभव करोगे। इस बात को सोचना कि तुमने अपने पूरे जीवन को बस विरोध में ही गंवाया है। तुमने पूरे जीवन को कंपैरिजन में ही गंवाया है। और ये मत कहो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे आसपास के लोग, मैं, ये वो, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर धकेल देना बेवकूफ़ों की निशानी है। इसलिए सतर्क रहो। अपने जीवन के बारे में खुद सोचो और उसे बदलने की ताकत भी रखना। यही हिम्मतवर की सबसे बड़ी पहचान है। और अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपने जीवन में किस तरह से जीना है। इसी विरोध के साथ मर जाना है, या उस परम आनंद को भी अनुभव करना है जो जीवन तुम्हारे लिए बचा के रख रहा है। याद रहे,
ये जीवन ही परमात्मा है। याद रहे कि इस जीवन का कोई अलग उद्देश्य नहीं है, कोई अलग उद्देश्य नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तुम्हें अचीव किया जा सकता है अलग से इस जीवन में। हाँ, तुम कुछ गोल्स सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, यहाँ पे पहुँचूंगा, ये जॉब पाऊंगा। तुम गोल्स रख सकते हो, उसे अचीव कर सकते हो, लेकिन उस गोल को अचीव करने के बाद भी तुम पाओगे कि कुछ रिक्त सा रह गया भीतर। इसलिए मैंने देखा है कि लोग करोड़ों कमा लेते हैं, उतना कमा लेते हैं जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि तुम अपने बारे में भी सोचना कि जो आज जीवन तुम जी रहे हो, कभी तुमने ज़रूर इसके बारे में सोचा होगा। हो सकता है कि वो किसी नौकरी के बारे में हो सकता है छोकरी के बारे में हो सकता है कि पैसे के बारे में हो, या अपने घर के बारे में हो, या किसी मनपसंद चीज़ के बारे में हो, किसी गाड़ी के बारे में हो। तुमने कभी उस चीज़ को सोचा होगा और आज वो चीज़ तुम्हारे पास है, लेकिन क्या तुम्हें वो आनंद, परम आनंद की दशा मिली जिसके बाद तुम और कुछ नहीं चाहते जीवन से? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि रीज़न बड़ा सादा है कि जीवन का कोई एक मकसद नहीं है। ये जीवन ही अपने में पूरी की पूरी एक रचना है मकसदों की। इसे जितना जल्दी समझ सको उतना बेहतर। याद रहे, बुद्ध ने कहा था कि ये जीवन ही परमात्मा है। हजारों बुद्ध पुरुषों ने यही तुम्हें बताया है कि यह जीवन ही परमात्मा है। अगर तुम जीवन को न जी सके तो परमात्मा तक पहुंच नहीं पाओगे। और ये तो बात रही साधक की। मैं याद दिला दूं उन लोगों को भी कि जो परमात्मा को ढूंढ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। याद रहे, अब आगे का जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ वो एक छोटा सा प्रयोग है। तुम हंसते खेलते उठते बैठते इस प्रयोग को कर सकते हो। और ये प्रयोग है स्वीकार का। अभी तो क्वारंटाइन का वक्त शुरू है, तो ये बहुत अच्छा समय है इस चीज़ को साधने के लिए। क्योंकि सामान्यतः हम इस चीज़ की भी कंप्लेंट करते रहते हैं कि यार समय ही नहीं है, समय ही नहीं है चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए। तो लो, अब समय ही समय है। इसलिए इस चीज़ को करके देखना। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बैठ सको तो बैठ जाओ, लेट सको तो लेट जाओ, खड़े रहते हो तो खड़े रह जाओ, और बस स्वीकार भाव के साथ भर जाओ। चाहे तो ये रिपीट करो अपने स्टार्टिंग में कि मैं स्वीकार करता हूँ अपने जीवन को, मैं स्वीकार करता हूँ मेरे विचारों को, मैं स्वीकार करता हूँ मेरी भावनाओं को, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो गंदी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उन्हें भी स्वीकार करता हूँ। मैंने जो भी अपने जीवन में किया है, चाहे वो अच्छा या बुरा, मैं उन्हें भी स्वीकार करता हूँ। और इसी स्वीकार भाव के साथ कुछ समय, 2-5 मिनट के लिए बस रुक जाओ वहीं पे। फिर चाहे कुछ भी हो, कोई चिल्लाए, कोई बातें करे, कोई झगड़ा करे, या कुछ भी हो, तुम उस स्वीकार भाव के साथ ठहर जाओ उस 2-3 मिनट के लिए। और तुम धीरे धीरे देखोगे कि ये 1-2 मिनट, 5 मिनट के बाद एक अलौकिक शांति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई। एक ऐसी शांति जिसके तुम हमेशा से खोज में थे।